और अब बात वैगनर लड़ाकों की। वैगनर लड़ाकों की आखिरी ब्रिगेड भी बेलारूस पहुंच चुकी है। यानी अब वैगनर पीएमसी का पूरा कुनबा लुकाशेंको की शरण में है। लेकिन सवाल यह है कि वैगनर फोर्स वहां करेगी क्या? क्या बेलारूस का बजट बढ़ाएगी या फिर रणनीति कुछ और ही है? इन सवालों का जवाब हालांकि पुख्ता तौर पर कोई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हालात बने हैं वो ये बता रहे हैं कि क्रेमलिन के प्लान के तहत अब मिशन ईस्ट यूरोप शुरू होने जा रहा है, या फिर मुमकिन है कि बाल्टिक देश या कीव टारगेट बने। लेकिन इतना है कि तीनों ही स्थिति में एटमी संघार तय है। ऐसा क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। वैगनर फोर्स तैयार, नया फ्रंट, नई वॉर। यूक्रेन के खिलाफ जंग में क्रेमलिन के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले वैगनर लड़ाके अब बेलारूस में शरणार्थी हैं। लेकिन ये शरण बगावत की रणनीति के मोर्चे पर नहीं मिली है, बल्कि इस शरण का मकसद है पूर्वी यूरोप में दहशत और बाल्टिक रीजन तक रूस का दबदबा। ऐसा नहीं है कि रूस की यूरोप को लेकर बनाई गई रणनीति का अभी तक अनुमान के आधार पर ही विश्लेषण हो रहा है, बल्कि रूस की इस रणनीति का साक्षात्कार भी हो रहा है। बेलारूस में वैगनर फोर्स का पहुंचना, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का कैंप में होना यूरोप की तरफ बढ़ने का पुख्ता प्रमाण है, जिसकी पुष्टि वैगनर फोर्स की 12वीं ब्रिगेड ने की है। वैगनर पीएमसी की 12वीं ब्रिगेड बेलारूस पहुंच गई है। यानी अब वैगनर पीएमसी के सभी लड़ाके बेलारूस में मौजूद हैं। अंतिम ब्रिगेड के काफिले में करीब 50 गाड़ियां शामिल थीं और वैगनर की ब्रिगेड में शामिल सभी गाड़ियां जंग के लिए तैयार भी दिखीं। इसका मतलब साफ है कि वैगनर आर्मी का मकसद सिर्फ शरण पाना नहीं है, बल्कि क्रेमलिन की गुप्त रणनीति को अंजाम तक पहुंचाना है। और इस बारूदी रणनीति को यूरोप के साथ साथ वो देश भी समझ चुके हैं जो वैगनर के टारगेट पर है। वो कौन से देश हैं, इसे जानने से पहले वैगनर की तैयारी समझ लीजिए। वैगनर पीएमसी जंग के लिए 17 सेमी ट्रेलर ट्रक के साथ बेलारूस पहुंचे हैं। इसके अलावा 3 ट्रेलर ऐसे हैं जो जंग के लिए ही तैयार नजर आए। वहीं 5 शिकुका बख्तरबंद, 3 फ्यूल टैंकर और 1 बस भी बेलारूस पहुंची है। अब अगर वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के टारगेट की बात करें तो पहले नंबर पर पोलैंड और दूसरे नंबर पर लिथुआनिया है। यह मुमकिन है कि दोनों देशों में वैगनर लड़ाके एक साथ एंट्री करें, क्योंकि मकसद अब पूरी दुनिया जानती है। यह मकसद है सुवाल्की कॉरिडोर। ऐसा इसलिए क्योंकि इस 100 किलोमीटर के दायरे वाले कॉरिडोर से न सिर्फ पोलैंड के रास्ते पूर्वी यूरोप को बंधक बनाया जा सकता है, बल्कि बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को भी अलग थलग किया जा सकता है। और यह संभव इसलिए है क्योंकि इस कॉरिडोर के दोनों तरफ कैलिनिनग्राद और बेलारूस के रूप में रूस का दबदबा है। यानी तय है कि अब वैगनर लड़ाके किसी भी दिशा में कूच कर सकते हैं, या तो पोलैंड या फिर लिथुआनिया। लेकिन कीव की तरफ कूच के प्लान से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस समय पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया ने अपनी उस जमीनी सीमा को सील कर दिया है जो बेलारूस के संपर्क में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।